आदरणीय श्री दत्तन मिश्रा जी, आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, आदरणीय श्री प्रताप शुक्ला जी, अब मैं इस स्वर्णिम पल के लिए माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने वो इस मौके पर विचार रखें। सुनहरे समारोह के लिए मौजूद मेरे साथी मित्र राजेंद्र गोविंद जी, यहाँ पर रेल भवन में मौजूद हमारे साथी लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यगण शुक्ला जी, दत्तन मिश्रा जी, पंकज चौधरी जी, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ आदित्य नाथ जी हमें देख रहे हैं कि नहीं। हमारे दूसरे मित्र अभी जगदम्बिका पाल जी, और अभी मुंबई में भी आना है परसों। मुंबई से और एक ट्रेन छूटने वाली है। हमारे राधा मोहन दास जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, रेल भवन में मौजूद रेल बोर्ड के चेयरमैन साहब, सभी मेंबर साहब, सभी मीडिया के सभी हमारे भाई बहन, हमारे सभी इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी सदस्यगण, और इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए जो सही माने में और कुछ समय में हम सफर से सफर करेंगे ऐसे सभी यात्रीगण। मुझे पता है कि हमने रेल बजट जब सदन के सामने रखा था तो हमने ऐलान किया था कि 4 नई गाड़ियों का प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। इसमें से एक था हमसफर, जिसकी शुरुआत और कुछ समय में की जाएगी। दूसरी थी अंत्योदय एक्सप्रेस, जो आम आदमी को अनरिजर्व पूरी की पूरी ट्रेन चलेगी, वो भी अभी तैयार है। तीसरी थी उदय एक्सप्रेस, जो रात को चलेगी और अपने मंजिल पे सुबह पहुंच जाएगी। और चौथी ट्रेन है तेजस, जो बहुत बड़ी तेज चलेगी, इसके लिए तेजस है, और वो भी एक अपने आप में एक नई दिशा लेकर रेल को ले चलेगा। ऐसे 4 प्रोडक्ट्स का हमने ऐलान किया। आज मुझे खुशी है कि हम सफर ट्रेन का लॉन्चिंग अभी कुछ समय में होगा, और उसकी शुरुआत भी गोरखपुर से की जा रही है और दिल्ली तक आएगी। हमें पता है कि गोरक्षनाथ जी का मंदिर गोरखपुर में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वहां जाकर उनका दर्शन करें। तो दर्शन करने के लिए कभी कभी कहते हैं कि वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान के द्वार पे। मुझे लगता है ट्रेन के लिए शायद शुरू करने के लिए 40-50 साल की देर हो गई होगी, लेकिन अभी अंधेर जरूर नहीं होगा। हमको सभी का दर्शन भी हो जाएगा, वहां जाकर पहुंचने का समय भी मिलेगा। और पूर्वी उत्तर भारत से ये ट्रेन चलकर दिल्ली तक आएगी, और ऐसी और बहुत सारी गाड़ियां। अब ये तो पहला प्रोडक्ट है। अभी हम ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, हम सफर एक्सप्रेस नाम का एक प्रोडक्ट है। इसके लिए अलग अलग जगह से भी ये ट्रेन छूटेगी, दक्षिण भारत से भी छूटेगी, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि लोग कहते हैं आप उत्तर भारत से शुरू करते हैं। हम कोई ट्रेन का लॉन्च दक्षिण से करते तो बोलते हैं पूर्वी भारत में कुछ नहीं हुआ, और पूर्वी से करते हुए पश्चिम तो है, तो वो भी पूछेंगे क्या हुआ। तो ये सभी जगह से ये ट्रेन लॉन्च होगी, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे उत्तरी भारत से। वहाँ बड़े बड़े नेता है, यहाँ पर भी बैठे, वहां पर भी बैठे। तो मैंने कहा आज खुश है कि बड़े नेता रेल भवन में भी आए और रेल के कार्यक्रम में भी सम्मिलित है। तो इस तरह की गाड़ी वहां से चलेगी, और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी मात्रा में, जिन्होंने उसको देखा होगा और जो अभी उसमें बैठकर सफर करेंगे वो जानेंगे कि इसमें चाय कॉफी बनाने के लिए वेंडिंग मशीन भी है, इसमें सीसीटीवी है तो सुरक्षिता भी हो जाएगी, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन है। बहुत समय यह होता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है पता नहीं चलता है, तो शायद पड़ोसी को जगाना पड़ता है, तो बोलता है मेरे को पहले सोने दीजिए, बाद में हमको ट्रेन कहाँ आएगा देखिए, तो उसका झगड़ा भी चलता है। ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, और जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी एडवांस है, वो भी वहां पे लगाई गई है। फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी है, और वो जो मटेरियल भी यूज किया गया है, तो हमारे मेंबर रोलिंग स्टॉक बताएंगे, वो मटेरियल भी इस तरह का इस्तेमाल किया गया है कि ताकि बड़ी मात्रा में लोगों को सहायता। जो लिनन भी है उसकी क्वालिटी भी अलग है, उसकी कलर स्कीम भी अलग है। यानी जो लोग वहां से सफर करेंगे उसको इस बात का एहसास होगा कि कोई नया अनुभव वो ले रहे हैं। ये गाड़ी अलग अलग जगह पर जाएगी, उसके बारे में जानकारी हमारे मेंबर
ट्रैफिक और सब आपको दे ही देंगे। लेकिन मुझे कहने के लिए खुशी है, उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का एक अहम राज्य है, इसमें सिर्फ गाड़ियां चलाने की ही तक ही हमने रेल के विकास को सीमित नहीं रखा है। 2009-10 से 2014-15 तक औसत बजट आवंटन 1109 करोड़ रुपया होता था। उसमें 15-14-15-16-17 में 3405 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमने वृद्धि कर दी। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि 16-17 में हमने 4923 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस्तेमाल करने की शुरुआत की है। और उसमें मैं मानता हूँ, अभी सब चीज नहीं बताना चाहता, उत्तर प्रदेश में 2.5 साल में क्या क्या काम हुआ, कितनी गाड़ियां चली। और महामना एक्सप्रेस वो भी एक नया प्रोडक्ट था, वो भी शुरू हुआ था यूपी से ही शुरू हुआ। गतिमान एक्सप्रेस वो भी उत्तर प्रदेश में जा रही है, आगरा तक जा रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सारी गाड़ियां, सप्तवेदी एक्सप्रेस, सुशासन एक्सप्रेस, गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, मनोहर संगम एक्सप्रेस, डबल डेकर, एकांतपता एक्सप्रेस और इस तरह के काफी काम हमने करने की शुरुआत की है, जिसमें अमान परिवर्तन, दोहरीकरण, नई लाइन के लिए 36,689 करोड़ के कार्य, 37 कार्य चल रहे। विद्युतीकरण के लिए 2101 करोड़ की लागत से 12 कार्य चल रहे। 307 आरओबी सबवे को लेकर 4155 करोड़ के कार्य चल रहे। यात्री सुविधा के लिए 508 करोड़ रुपए की लागत 451 कार्यों में चल रही है। और इस तरह से 43,453 करोड़ के जो काम कार्य आज अलग अलग चरण पे काम चल रहा है, तो मुझे लगता है इसका भी लाभ आगे आने वाले दिनों में होगा। उसके साथ साथ 110 स्टेशनों पर हम लोगों ने ATVM ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लोगों को सफर करते समय नगद पैसे का इस्तेमाल न करना पड़े। और इसलिए उसी तरह से लागत से समेकित यात्री सुरक्षा की प्रणाली भी 2 स्टेशनों पर लगाई गई है। और वाटर वेंडिंग मशीन तो 25 अलग अलग स्थानकों पर लगाए गए। मैं समझता हूँ 3,300 यात्री बेंचेस किए गए हैं, 595 यात्री छाजन एवं 62 नए शौचालयों का प्रावधान भी किया गया। तो ये काम जो चल रहा है, मैं मानता हूँ उसको और वृद्धि देने के लिए भी आने वाले समय में हम काम करते रहेंगे। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा आबादी का राज्य हमारे देश में है। हमारे लिए भी, रेल के लिए भी सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग भी वहीं से आते हैं। इसके लिए हमारे ऑलवेज कस्टमर इज ऑलवेज राइट जैसे हम कहते हैं, तो इसके लिए उनका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं अभी सब उत्तर प्रदेश वासियों को ही नहीं, तो देशवासियों को भी अपील करता हूँ कि आप भी रेलवे का ख्याल रखें। हम और भी ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं। तो यदि रेल की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी तो रेल और ज्यादा मात्रा में लोगों की सेवा देने को कामयाब है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि रेल की सुरक्षितता बढ़ाने के लिए भी दाम पैसे चाहिए। रेल के जो इस तरह के कार्यक्रम हम कराते जा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है। तो ये पैसे लाने के लिए हम ऑल आउट तरह से कोशिश करें। लेकिन रेल की पूरी मात्रा में जिम्मेदारी देश को यदि संभालनी है, तो उसमें सभी लोगों का सहयोग होने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको ये भी विनती करता हूँ कि सब लोग मिलकर काम करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी रेल सही माने में जो हम चाहते हैं कि एक विश्व की अच्छी रेल बनेगी, और बनने के लिए आप सबका सहयोग हमेशा हमारे साथ रहेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आज कुछ एस्केलेटर का भी आयोजन किया जा रहा है। हमें पता है कि पुराने दिनों में हम एस्केलेटर देखने के लिए कुछ लोग हवाई अड्डे जाते थे। लोग समझते थे कि एस्केलेटर देखना है तो हवाई अड्डे भी दिखाएगा, और कहाँ दिखने वाला नहीं है। अभी हम हर स्टेशन के ऊपर हमारी ये कोशिश है कि लगाए जाएंगे, और जितने हमारे रिमोट एरिया है वहां पे भी हम लगा रहे। जैसे बहुत ही जिसको हम लोग पिछड़ा एरिया मानते थे, वहां पर भी इस तरह की सुविधा दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी पूरी मात्रा में कोशिश है। आप सब लोग सहयोग करेंगे ऐसे मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोर्ड मेंबर्स, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, आप सभी से अनुरोध कि इस हमसफर एक्सप्रेस का शुभारंभ अपने कदमों से करें।